नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। क्या अब से 1 या 2 महीने पहले कोई कल्पना कर सकता था? इस सवाल की भी कल्पना कर सकता था कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में हालत खराब हो सकती है। अगर आप 1 डेढ़ महीने किसी से पहले पूछते तो आपको बड़े हैरानी भरी दृष्टि से देखता, कैसी बातें कर रहे हैं। एक निराशा का माहौल था, जयंत के जाने के बाद तो और निराशा का माहौल था, लग रहा था विपक्ष कहीं है ही नहीं, अखिलेश यादव कहीं है ही नहीं। जब मायावती इंडिया गठबंधन में नहीं आ रही थी तो और निराशा बढ़ गई थी। और अब जब चुनाव का दूसरा चरण सब खत्म हो गया, 16 सीटों पे वोट पड़ गए, तब राजनीतिक गलियारों में ये सवाल बहुत तेजी से उभर रहा है। बहुत सीनियर 2 अफसरों ने मुझे फ़ोन किया कि अगर यही हाल रहा तो आप क्या बता सकते हैं कि इंडिया गठबंधन आगे रहेगा या एनडीए आगे रहेगा? समझिए आप बात को। सिर्फ 2 चरणों के मतदान ने ये चर्चा करना शुरू करा दिया कि उत्तर प्रदेश में आगे कौन रहेगा। मैं एक-एक चीज आपको तर्क के साथ रखूंगा, समझाऊंगा कि उत्तर प्रदेश में ये सारा गुणा भाग गणित हो क्यों गया। रिजल्ट तो 4 जून को आएगा, रिजल्ट 4 जून को पता चलेगा कि ये बात सही है, गलत है। लेकिन उससे पहले ये बात बिल्कुल तय है कि चर्चा बहुत तेजी से हो गई। चर्चा बहुत तेजी से इस बात की हो गई कि आगे कौन रहेगा। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। बरेली जिला है, मैं वहाँ बरेली में स्टार न्यूज़ में मैंने नौकरी करी है, बरेली पोस्टेड रहा हूँ। बरेली से मुश्किल से 20-25 किलोमीटर दूर एक आंवला लोकसभा है। आंवला लोकसभा जो है, आंवला लोकसभा में कल प्रधानमंत्री थे, यानी बरेली से 20 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री थे। आमतौर पे जब प्रधानमंत्री आएंगे, आप लखनऊ से समझ लीजिए कि अगर प्रधानमंत्री लखनऊ आए आज और कल वो मोहनलालगंज यानी जो लखनऊ से 30 किलोमीटर दूर है वहां रोड शो करें तो आप क्या मानेंगे? प्रधानमंत्री कल आंवला में आए, रैली करी, सिर्फ 24 घंटे नहीं बीते, आज बरेली में वो रोड शो करने पहुंच गए। अब मैं आपको स्थितियों का आकलन करा रहा हूं कि कारण क्या है, फिर आपको अंदाजा लगेगा कि उत्तर प्रदेश में सारा गणित गड़बड़ा क्यों गया। दरअसल उत्तर प्रदेश में एंड टाइम तक दिल्ली यूपी पर और यूपी दिल्ली पर भरोसा करने को तैयार नहीं थी। टिकट बंटवारे में योगी आदित्यनाथ से सलाह नहीं ली जा रही थी कि ऐसा ना हो कि योगी आदित्यनाथ के गुट के ज्यादा लोग चुन के आ जाएं और दिल्ली सिंहासन में अगर कुछ सीटें कम रह जाएं तो जैसे गडकरी और राजनाथ सिंह का नाम चलता है, कल को कहीं योगी आदित्यनाथ का नाम ना चलने लगे। इस चक्कर में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर गए। बरेली भी उसमें एक उदाहरण है, जो प्रधानमंत्री को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। संतोष गंगवार वहां के 5-6 टर्म के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ज्यादा 6 साल से ज्यादा, बेहद विनम्र आदमी, बेहद व्यवहार कुशल आदमी। मैं बरेली में स्टार न्यूज में काम करता था, प्रेमनगर एक जगह वहां रहता था। मोटरसाइकिल चलाने का बड़ा शौक था, मोटरसाइकिल थी। वहाँ कूड़े की शिकायत थी, तब ये केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री थे संतोष गंगवार। मैं इनके पास में गया कि वहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ के लोग शिकायत कर रहे हैं। मैं इनके घर पहुंचा, इतना विनम्र व्यक्ति था, इतना विनम्र मिनिस्टर थे कि जब बरेली आते थे तो दिल्ली से, तो बरेली की जहाँ सीमा शुरू होती थी तो वहाँ निर्देश थे कि आप मेरी गाड़ी से लाल बत्ती उतार के रख दीजिए, सब गनर वनर हटा दिया करते थे। तो मैं पहुंचा, मैंने कहा कि साहब वहाँ पे प्रेमनगर में कूड़े की शिकायत कर रहे हैं लोग। मुझसे बोले चलिए चलते हैं देखने। बाहर आ गए, मुझे लगा इनकी गाड़ी खड़ी होगी, गाड़ी आएगी, एस्कॉर्ट लगेगा आगे। होता ही है, मंत्री की गाड़ी के आके, आप तो आजकल तो यूपी के राज मंत्रियों की गाड़ी के आगे 2-3 गाड़ियां चलती हैं। वो तो सेंट्रल मिनिस्टर थे। बाहर आए, मुझसे बोले कहाँ है आपकी गाड़ी? अब मैं अचकचाया, मैं तो मोटरसाइकिल पे गया था। मैंने कहा जी गाड़ी नहीं, मैं तो मोटरसाइकिल पे आया। वो बोले कहाँ है? मैं कहा वो खड़ी है सामने। मुझसे बोले चलिए। अब संतोष गंगवार मैं चला रहा हूँ, पीछे मेरी गाड़ी के बैठ गए, मोटरसाइकिल पे बैठ गए। अब मैं मोटरसाइकिल से सेंट्रल मिनिस्टर को लाकर कूड़ा दिखा रहा हूँ, देखिए ये मोहल्ले वाले परेशान हैं। उन्होंने वही नगर आयुक्त को फोन किया, बुलाया, समस्या का निदान हो गया। और मैं ही अकेला नहीं, वो किसी भी व्यापारी के, आम आदमी की गाड़ी के, मोटरसाइकिल पे, स्कूटर पे किसी भी बैठ के चल दिया करते थे। इसीलिए वो बहुत लोकप्रिय थे बरेली में। पहले उनको मंत्रिमंडल से हटाया गया, उनको बताया नहीं तो एन मौके पर उनका टिकट काट दिया गया। अब संतोष गंगवार
कुर्मियों के सबसे बड़े नेताओं के रूप में शामिल थे। एक टाइम में तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए भी उनका नाम चला था, प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी नाम चला था। उसके बाद में जिस व्यक्ति को दिया गया छत्रपाल गंगवार, वो बरेली के भी रहने वाले नहीं है। वो सोने पे सुहागा, बरेली में जो भारतीय जनता पार्टी के मेयर हैं, ब्राह्मण हैं, उन्होंने एक सम्मेलन कराया और उस सम्मेलन में उन्होंने संतोष गंगवार के खिलाफ अभद्र शब्द इस्तेमाल किए, बहुत खराब शब्द, और वो किसी ने ऑडियो लीक करके वायरल कर दिए। कुर्मी समाज संतोष गंगवार को बहुत ज्यादा मानता है। बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, इन 4-5 जिलों में कुर्मियों का बड़ा प्रभाव है। पीलीभीत वही जहां पे वरुण गांधी को टिकट नहीं दिया गया था, उस सीट की भी आपको बताऊंगा। कुर्मियों ने एकदम हंगामा काट दिया बरेली में और प्रधानमंत्री को सूचना दे दी कि अब बरेली में एक चुनाव लड़ा के दिखा दीजिए। सब बीजेपी के लोगों ने बरेली में प्रत्याशी का बायकॉट सा कर दिया। भागे भागे यहां से प्रदेश अध्यक्ष भेजे गए भूपेन्द्र चौधरी की बरेली जाके समझाओ। बरेली पहुंचे तो भूपेन्द्र चौधरी का ही घेराव कर लिया, रस्सी उस्सी लगा के उनको कमरे में बंद कर लिया कि पहले मेयर का इस्तीफा कराइए। बरेली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं लड़ा रहे अपने प्रत्याशी को। ये एक जगह का मैंने उदाहरण दिया, इसलिए कल प्रधानमंत्री आंवला में रैली करने पहुंचे और आज बरेली में वो रोड शो कर रहे हैं। ये एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको कि स्थिति क्या है। इसी तरह ओवर कॉन्फिडेंस में गाजियाबाद में वीके सिंह का टिकट काट दिया। 5 लाख से ज्यादा वोटों से 2 बार से लगातार वो चुनाव जीत रहे थे, उनको काट दिया। तो जाति संतुलन देखना चाहिए था, किसी क्षत्रिय को टिकट देना चाहिए था, कहीं एडजस्ट करना चाहिए था। मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर मंडल में सिर्फ सर्वेश सिंह को मुरादाबाद से टिकट दिया गया, उनकी भी मृत्यु हो गई चुनाव के अगले दिन। नतीजा सामने है कि क्षत्रिय समुदाय ने पूरा विरोध कर दिया। सैनी, त्यागी, क्षत्रिय, ये सब समाज होते हैं वो खुल के विरोध पे आ गए। और केवल एक कागजी जवानी जमा खर्चो ऐसा नहीं, बाकायदा ठाकरों ने रैली करी, बहुत बड़ी बड़ी रैली करी और कसम खाई कि हम बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। उसके बाद सोने पे सुहागा ये हुआ कि जब पहले चरण का मतदान हुआ और जो नतीजे आए, उससे प्रधानमंत्री की भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा दी। ये सामने आया कि भाई यहाँ तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, यहाँ पे ठाकुर, सैनी, ये सब समाज के लोग नाराज है, बायकॉट कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने ट्रम्प कार्ड खेला, मुसलमान 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 करने लगे कि कांग्रेस सब आपका राइट मुसलमानों को दे देगी, आपका ये मंगलसूत्र दे देगी, यानी क्या क्या सब कुछ मतलब मुसलमानों को दे देगी। इतना ज्यादा मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरी बातें करी कि चुनाव आयोग को नोटिस देना पड़ गया उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को। उसका नुकसान क्या हुआ ये मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। मोटा मोटा नुकसान ये हुआ कि जो मुसलमान उदासीन भी था कि चलो ठीक है अब क्या करना, हम तो जो आए, कोई और नरफ हमें कहा हानि, इन बातों से नाराज होकर आज उस मुसलमान वोट ने लंबी लंबी लाइनें लगाई, बहुत वोट डाला। और हिंदू मतदाता इतना उदासीन है कि इनके पास इन बातों को करने के अलावा कोई काम ही नहीं है। हमारी रोजी रोटी पे मार पड़ गई है, हमारी महंगाई के चक्कर में हमारा जीना हराम हो गया है, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है, ये बड़े बड़े मुद्दे हैं। तो बीजेपी का जो कैडर बोर्ड है, जो संघ का कैडर बोर्ड है, वो नाराज होकर बैठा कि हर चीज मोदी मोदी, मोदी की गारंटी, मोदी का संकल्प पत्र, मोदी की सरकार, मोदी का फलाना, मोदी का धमाका, मतलब सब कुछ मोदी है। भारतीय जनता पार्टी संघ तो कहीं है ही नहीं। तो इस बार संघ के कार्यकर्ता भी उतने मन से नहीं लग रहे हैं। यही कारण है कि 10 साल में प्रधानमंत्री कभी भी नागपुर में जाकर रुके नहीं है। लेकिन पहले चरण के मतदान के नतीजों के बाद, उससे पहले एक दिन पहले के संकेत के बाद प्रधानमंत्री को नागपुर जाकर रुकना पड़ा। आज का मैं घटनाक्रम आपको समझाता हूं। 2019 में 5 बजे तक का और आज का 5 बजे तक का, मैं चुनाव आयोग अभी तो एक्यूरेट बताएगा वोट में कितना मत प्रतिशत पड़ा, लेकिन मैं 2019 और 2024 का जो मेरी टीम ने निकाल के दिया है, हो सकता है इसमें कुछ थोड़ा बहुत संशय हो, लेकिन मोटा मोटा जो मैं वो आपको बता रहा हूँ। 2019 में अमरोहा में 5 बजे तक 71.05% वोट मिले थे, अमरोहा में 71, और इस बार 61.9, यानी मोटा मोटा आप जोड़ ले 61 और 71, 10% वोट कम है पड़े हैं अमरोहा में। और अमरोहा में मुस्लिमों ने 100% मतदान भयंकर रूप से किया है और एक ही जगह किया है, और 10% वोट कम पड़े। तो आप समझ लीजिए वोट किसके कम पड़े। दूसरा, मेरठ, भगवान रामचंद्र जी आए, ऐसा नाजुक प्रत्याशी निकाल ले आए ओवर कॉन्फिडेंस में, जिसको धूप से निकलने में परेशानी थी, जिसको पैदल चलने में परेशानी थी, कार्यकर्ता का
कहते थे कि चलिए जरा वहां पे रैली कर लीजिए, तो कोई कहते थे कि हम, उससे तो कहा गया कि होटल में बैठे रहोगे, चुनाव जीत जाएंगे। निकले ही नहीं, और समाजवादी पार्टी ने एंड टाइम पे जो प्रत्याशी बदला, जो त्यागी समाज, जो दलित समाज के व्यक्ति को दिया, उन महिला को, शानदार चुनाव लड़ा मेरठ में। मेरठ में 2019 में 64 64.29 और इस बार 55.49, यानी मोटा मोटा 5.9% वोट 5 बजे तक कम था 2019 के मुकाबले में। बागपत की सीट बहुत बड़ा चौंका ना दे तो आप हैरान मत करिएगा। एक पत्रकार का मेरे पास फोन आया, उसने कहा कि बागपत की सीट 1 लाख वोटों से आरएलडी हारेगी। जाटों ने भी वोट नहीं दिया। मैं भी बात करूंगा इस विषय पे आगे। बागपत में 64.68 वोट पड़ा था 2019 में, और इस बार पड़ा 52.7, यानी 12% वोट कम। गाजियाबाद में 55.89 2019 में, अब 48, यानी 7% वोट कम। बुलंदशहर में 2019 में 62.9, अब 54%, यानी 54.68% वोट कम। अलीगढ़ में तब 61.68 और 54.386, यानी 54.67% वोट कम अलीगढ़ में। मथुरा, अब बताइए, मथुरा सबसे संवेदनशील जनपद। योगी जी ने दर्जनों बार मथुरा में जाके दौरे किए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आए, मथुरा को लेकर टारगेट किया कि भाई मथुरा भी बाकी है, अभी नारे लगाए गए, मथुरा गर्म करने की कोशिश की गई कि मथुरा कृष्ण भगवान की नगरी है, खूब गर्म करने की कोशिश की गई। मथुरा के बहाने माहौल बनाने की कोशिश की गई। मथुरा को बहुत सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से नाजुक बनाने की कोशिश करी, और मथुरा में सबसे कम मतदान 61.08 मथुरा में पड़ा था 2019 में, और आज 46% वोट पड़े, यानी 46.56, 15% वोट कम है 5 बजे तक। गौतम बुद्ध नगर में 60% पड़ा था, और अब 51, यानी 9% वोट कम है। आप सोचिए 9%, 10% ये वोट कम पड़ा है। अब ये 9-10% वोट जो है ये किसका नुकसान करेगा? आप बताइए कि अगर मुस्लिम प्रत्याशी लाइन लगा के वोट डाल रहे हैं तो ये 9% मतदाता किसको नुकसान करेगा? इस विषय पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ राशिद जहीर जी जुड़ रहे हैं। राशिद भाई, ये जो आज का मतदान है पहले चरण के बाद दूसरे चरण का, मुझसे एक बहुत बुद्धिजीवी ने मुझसे ये पूछा, मुझसे बात करी कि कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया गठबंधन की सीटें ज्यादा आ जाएं भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ये पहले और दूसरे चरण की राशिद जी जो सीटें थी ये भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा प्रयोग किया था, इन सीटों पे बड़ी मेहनत करी थी, और ये जो बेल्ट थी जाटलैंड, जयंत चौधरी को अपने साथ लाए थे, लेकिन 9-10-12% वोट राशिद कम है। आपका क्या मानना है राशिद? माइक अनम्यूट कर लो राशिद, माइक अनम्यूट कर लो। संजय सर, अब ये वोटिंग परसेंटेज का कोई मायने बचते नहीं है। ईमानदारी की बात यह है कि अंडर करंट जो कहा जाता है, वो अंडर करंट मुझे अपने जीवन में पहली बार महसूस हो रहा है कि अंडर करंट इसको कहते हैं। और पहली बार सर ये पता चला कि ये जमीन पे जो सोशल मीडिया के पत्रकार घूमते हैं, जिनकी बातों को बहुत ज्यादा लाइट लिया जाता है, इनकी बातों में कितना गहराई है, जाने कितने हंगामों की इसमें समाई होती है। सन्नाटे की गहराई भी क्या गहराई होती है। मुस्लिम समाज में सन्नाटा था सर। आपने भी कहा अमरोहा की बात, 5 बजे तक का आपने बताया 61%, अभी 1 घंटे के बाद वो हो जाएगा लगभग 67 या 65 या 66। इसमें एक काम ये कीजिए, 10% का जो आपको बढ़ाना है वो मुस्लिम समाज में जोड़ दीजिए। वहां एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे बात कर रहा था, उन्होंने कहा 65 या 66 अगर अमरोहा के अंदर प्रतिशत होगा तो मुस्लिमों का 75 से ऊपर मानकर चलना। 10,000 5% भी वो वोट नहीं काट पाया बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट। अकेले कुंवर दानिश अली वहां पर चुनाव लगभग जीतने की कगार पे खड़े हो गए। आप हैरत करेंगे सर, बागपत की जो आप बात कर रहे हैं, मैं सुनकर के चौंक गया कि बागपत के रिजल्ट जो आप कह रहे हैं ना, बिल्कुल सेम यही बात है। बागपत के अंदर सर एंटी अजीत सिंह परिवार वोट हुआ है, आधा वोट गया नहीं है डालने। एंटी अजीत सिंह परिवार यानी हाँ, जाट नेता के खिलाफ वोट। हाँ, मैंने पूछा, मैंने भैया ये क्या है, कह रहे जी यहाँ 2 वोट हैं, एक अजीत सिंह प्रो और एक अजीत सिंह परिवार के खिलाफ। मैंने ये क्या बात हुई? कह रहे वो तमाम लोग जो हैं, आधे से ज्यादा लोग तो वोट डालने ही नहीं गए, क्योंकि उनको हराना है, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर भारतीय जनता पार्टी में अजीत सिंह का परिवार आ गया, जयंत चौधरी आ गए,
अब ये जो 2027 में तमाम विधानसभा के अंदर जो राजनीति करेगा वो यही परिवार करेगा। इस चक्कर में लोकल विधायक और आसपास के लोगों ने वो काम कर दिखाया कि 50% जाटों ने वहां वोट नहीं दिया। बड़ौत एक जगह है वहां, वहां बड़े मजबूत बनी है मंडी, बड़ी मजबूत है बड़ौत की। हापुड़ की और बड़ौत की बड़ी मंडी मजबूत है। हाँ, बड़ौत में वहां तो से मैंने भी सुना है कि बड़ौत की मंडी के बारे में बड़ी चर्चा होती है, बड़ौत जी, की मंडी। वहां से रेट तय होते हैं सर, गेहूं के, तिलहन और दलहन के। तो अच्छा, वहां पर सर ये बताया गया कि वहां बनिया जमात काफी मजबूत है, बड़ौत से सबसे ज्यादा वोट मिलता है भारतीय जनता पार्टी। 30 से 40 बसें, लग्जरी बसें घूमने चले गए वो लोग। उनको मतलब इतना ज्यादा नीरसता है। मेरठ की अगर मैं बात आपसे करूं तो मेरठ में सर उम्मीद ये जताई जा रही है, तमाम ग्रामीण, तमाम राशिद गांव भाई का राशिद एरिया। भाई राशिद भाई राशिद भाई एक एक करके सीट की बात करते हैं। पहले अमरोहा में वोट जो है, परसों हम लोग बात कर रहे थे, तब बसपा में और इंडिया गठबंधन दोनों मुस्लिम प्रत्याशी थे, तो ये मान रहे थे कि हम लोग की वोट बढ़ जाएगा। आज क्या हुआ फिर, अचानक ऐसा हुआ कि दानिश अली के पक्ष में, इंडिया गठबंधन के पक्ष में सब मुसलमान आ गए। सर वो बस मैं बता रहा हूँ ना, मैंने आपसे कल भी यही कहा था कि जी एक दिन का ही समय चाहिए, पता कुछ नहीं। तो खबरें ये आ रही हैं हमारे पास, रिकॉर्ड है, हमने बनाया भी वो प्रोग्राम, कि मुस्लिम वहां लामबंद होने की कोशिश कर रहा है। और वही हुआ, सुबह होते होते पता ये चला, वो मुजाहिद हुसैन नाम का व्यक्ति जो बसपा से टिकट लेकर आया था, वो बेयारो मददगार खड़ा हो गया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का वोट उसको गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। दलित वोट। दलित वोट उसको गया है। और वहां जो कंवरपाल सिंह तंवर हैं, उनके लिए वोटिंग परसेंटेज सही हुआ है, इतना जितना बाकी जगह खराब है, इतना खराब वहां पर नहीं है, लेकिन उनका वोट फिर भी कम है बनिस्बत मुस्लिम जमात के। उन लोगों ने तो शायद, मुझे तो यह लगार सी लग रही है। मैं एक छोटी सी बात सर और कहूंगा, आप सीट की तो बात मैं आपको 2 मिनट में बता दूंगा। अखिलेश यादव जब लालू प्रसाद यादव के कहने के बावजूद भी वहां का टिकट काट कर गए, तो मेरा दिमाग ठनका कि यार ये आदमी विधानसभा की राजनीति करने की बात कर रहा था कि अचानक लोकसभा क्यों जा रहा है। इनकी नजरें सर बड़ी वसी होती हैं। इनकी समझ में आ गई थी बात के पहले टर्न के बाद, पहले चरण के बाद क्या हाल है। 190 सीटों पर मामला हो गया, आधे से कम फैसला हो चुका है सर। अगला तीसरा चरण भारतीय जनता पार्टी को यकीन जानिएगा हिंदी पट्टी से धोकर रख देगा, ये आलम है। तेजस्वी सूर्या ने एक बात कही आज, आप सोचिएगा मत, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही रहूंगा, लेकिन मैं अमित शाह की और तेजस्वी की दो बातें जरूर बताना चाहता हूं। उसने कहा 80% हिंदू वोट है, हमारा 20% वोट नहीं दे रहा हमें, और उनके पास, कांग्रेस के पास 20% वोट है, वो 80% वोट कर रहा है। ये कहा है तेजस्वी सूर्या ने। बड़ी अमित बात कही शाह है। ने मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से कहा कि जितने एमएलए सबकी लिस्ट बनाओ, इनका सबका जो है ना मैं रिपोर्ट कार्ड लूंगा इस इलेक्शन के बाद। ये तो हिलने को तैयार नहीं है। वजह यह है कि जमीन पर बिना कुछ बोले ऐसा अंडर करंट होगा, हमें भी उम्मीद नहीं थी। राहुल गांधी, इसमें कोई दो राय नहीं, बड़ी देर से इस बात को कह रहे थे, लेकिन हम सोचते थे। लेकिन होता यह है सर, ये नोएडा के बैठे हुए जितने बागड़ बिल्ले हैं, इनके पास संसाधन इतने हैं, इतना शोर कान में डाल देते हैं ये, कि जमीन पे लोकल का पत्रकार, कल एक वहां पर अमरोहा में एक पत्रकार हमारा लड़का गया, जाकिर त्यागी, वो जरा सा यूट्यूबर है, उसकी मैं खबर देखी, उसने भेजी मुझे। मैंने कहा वैसे ही किसी मुस्लिम मोहल्ले में चला गया था, पता चला सर हू बहू वही बात है। उन्होंने कहा हम भूले नहीं है कुंवर दानिश अली को लोकसभा में उसने कहा क्या था, सही भारतीय बात है, जनता पार्टी के जो उसने बिल्कुल सही बात। विधूड़ी ने, ये वाले शब्द वो इस्तेमाल कर रहे हैं सर, वो भूले नहीं। और देखने की बात ये सर, मुस्लिम समाज स्वभाव से थोड़ा गुस्से वाला होता है, लेकिन यहां पर तो ऐसा हुआ डंडे के जोर से चुप, लेकिन वोट के जोर से उसने शोर मचा कर रख दिया। आज मुख्यमंत्री का बयान तो सुनिए सर, क्या कह रहे हैं वो, कि कांग्रेस जो है गाय का गोश्त खिलाने की बात कर रही है, जबकि उस कांग्रेस ने कहा सब लोगों को आजादी होगी अपने अपने खाना खाने की, ना गाय का जिक्र है। ये कौन से बयान पर उतर आए। अब मैं आपको अमरोहा की बात बता दूं कि अमरोहा में 7 लाख मुस्लिम है, वहां 75% उनका वोट पड़ चुका है। कुंवर दानिश अली जीत के कगार पे लगभग खड़े हैं। ये 3-4 अलग लोगों से मैंने पता किया जो वहां जमीन पर घूम रहे थे। वहां बताइए। समाजवादी का गढ़ तो था ही, और वहां 75% मुसलमान का मतलब सर ये हो गया कि लगभग लगभग 5.5 लाख तो मुसलमान का वोट पड़ जाए। और बाकी दानिश अली का अपने भी देखिए, जाहिर सी बात है, कांग्रेस का भी वोट है, थोड़ा बहुत पंडित वोट भी वहां मिल जाएगा उसको, तो वहां पर तो दिखाई, और इसका वोट कम पड़ गया बीजेपी कैंडिडेट, तो वहां लगता है 50,000 से 1 लाख की जीत भी हो सकती है। अब 10-20 हजार का मसला नहीं है वहां पर। अरे बाप। अच्छा, मुझे बताइए राशिद भाई कि ये अच्छा खासा मुस्लिम शान था, पिछले एक हफ्ते से जो प्रधानमंत्री जी ने मुसलमानों को सब हक दे देंगे, मुसलमानों को ये कर देंगे, मुसलमान को कर देंगे, ये किया तो था कि हिंदू भड़क जाए, हिंदुओं में करंट आ जाए। लेकिन आप बता रहे हो कि बड़ौस के लोग तो 3 बसें भर कर छुट्टी मनाने चले गए।
हिंदू में करंट नहीं आया, लेकिन जो मुसलमान न्यूट्रल था वो एकजुट हो गया ना इसके खिलाफ। सर हिंदू वोट भी अंदर से आहत है, वो कब पसंद करता है कि मंगलसूत्र की बात करो। हर बार ये हो सर मैं जाएगा सच बता रहा हूँ, आज मैं दोपहर दोपहर में कुछ देर के लिए नमाज के लिए चला, तो एक रिपोर्टर को मैंने खाना कर रखा था, वो हमारा मित्र है, आया हुआ था। वो सिर्फ मुझसे कह रहा था कि मैंने कल भी जिक्र किया, उसने कहा जी मैं जितनी भी बीजेपी के बूथ पर गया, मंगलसूत्र की बात की, बोले ये बात है मत करो भाई हमसे। वो बीजेपी का वोटर भी इस बात को सुनने को तैयार नहीं है। और रही बात मुस्लिमों की, तो मुस्लिमों को तो ये अभी वहां पे शामी को भाई बता रहे थे, उसी अमरोहा ने देखो कैसी पटकी मार कर दिखा दी। तो मुस्लिम में तो कंसोलिडेट तो हुआ, वो तो पिटा हुआ था, वो तो सोच रखा था कि करूंगा यही काम। और बहुत सारे उलमाओं ने भी सर एक बात ये भी कही है, मैं भी उसमें शामिल हूँ, जब भी बात हो, चूंकि सामाजिकता तो निभानी पड़ती है पत्रकार के अलावा। हाँ, सही बात है, सब बिल्कुल। लोगों ने ये आह्वान किया है कि भाई जरूरत नहीं है किसी के वोट की, आप अपना 100% वोट दीजिए। महिलाओं की लाइनें मेरठ के अंदर, मथुरा की मैं देख रहा था सर खबर, मथुरा में 6:03 बाद जो मैंने देखा तो वहां पर ताला लग रहा था अंदर। यानी कि कब में को उन्होंने मशीनें बंद कर दी, कब में उन्होंने अपना सारा हिसाब बना लिया। यानी कि वो 5-5:30 बजे से ही कोई था ही नहीं, तो अपना काम कर रहे थे। अब मैं कह रहा हूँ, ये पत्रकार बाहर खड़ा हुआ कह रहा है ताला लग रहा है। मेरठ के सर यहाँ पर हालत ये थी कि बूथ तो 6 बजे बंद हो गए थे, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक स्कूल के अंदर सर हजारों लोग आ सकते हैं, लाइनें लग सकती हैं, 6-6 बूथ स्थल बने हुए हैं। तो वहां पर अंदर जितने लोग थे वो निपटे हैं 7 बजे, 7:30 बजे मेरठ में। मेरठ में, पौने और सात मेरठ में सात ये पौने 7 बजे लाइनें थी, ये कौन सी वाली ये विधानसभा सब में? वो थे जो मुस्लिम समाज के बूथ थे सर। वो पौने और सात यही, बजे हाँ, और यहाँ पोश एरिया के अंदर तो भारत समाचार का रिपोर्टर हमारा दोस्त है, वो मेरठ में बता रहा था कि यहाँ पोश एरिया में खड़ा हूँ, यहाँ तो वोट ही डालने नहीं आ रहा है कोई। वो अंदर और से नीरस भी था। जो मेरठ की कैंट विधानसभा है, जो हिंदू बाहुल मानी जाती है, बीजेपी सपोर्टर मानी जाती है मेरठ में, कैंट में कितना परसेंट वोट पड़ा है, और बाकी विधानसभा में जो मुस्लिम बाहुल है वहां क्या क्या रेशो है आपके पास में? हाँ मेरे पास है सर। कैंट की बात यह है कि कैंट के अंदर बनिया वोट काफी है, लेकिन वहाँ दलित वोट बहुत ज्यादा है। अच्छा। वहाँ दलित वोट भी बहुत अच्छा है, लगभग लगभग 60-70 हजार वोट है। और और वहां इंडिया पे लगभग गठबंधन का लगभग, दलित था ही था। हाँ वो जी जी जी, तो कैंट वहां पे अच्छा चला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि कैंट सारा का सारा भारतीय जनता पार्टी पे चले जाएगा, क्योंकि वहां पर तो बसपा का एक कैंडिडेट विधायक सिर्फ 5500 वोटों से हारा है पिछले 10-12 साल पहले। तो मैं आपको दिखा देता हूँ सर, आप जो कह रहे हैं कि वहां पर कहाँ कहाँ गया है वोट, मैंने शायद आपको ये देख लीजिए सर, किठोड़ के अंदर सर, ये मैन जो आया सर अधिकारी का, वो दिखा देता हूँ आपको, ये रहा। मेरठ में सर टोटल जो पड़ा है वो लगभग 58% पड़ा है टोटल। मेरठ और में। ये 2019 में सर 62% था, 4.5% की कमी लगभग लगभग यहाँ पर है। विधानसभा की अगर बात करते हैं आप, तो किठोड़ विधानसभा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है सर। शाहिद मंजूर वहां से सबसे ज्यादा, वहां पे 61%, 61.5, 62 मानिए आप, 62 है ये, 61.63 किठोड़ के अंदर पड़ चुका है सर। और सर अब मेरठ कैंट की जो बात कर रहे हैं, तो सर यहाँ पर 55% पड़ा है। ये अरे वाह। थोड़ा हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, तो 6-7.5% तो यही कम हो गया इसी विधानसभा में। मेरठ की बात करें सर, मेरठ में एक्चुअली मुस्लिम थोड़े ज्यादा होते हैं, यहाँ पर वैसी विधानसभा में ज्यादा है शहर मुस्लिम, 15,000। शहर में यहाँ पर सर 61% वोट पड़ गया है, शहर में। हाँ शहर में। यहाँ पर आप साउथ की बात करें, साउथ में 57% पड़ा है। साउथ में हालांकि भारतीय जनता पार्टी जीतती है, लेकिन वह मुस्लिम और दलित ज्यादा है, वहां पर जो है दलित ज्यादा है, वो बढ़ जाते हैं, वो बात अलग है। जो श्री राम जी का रोल करते हैं अरुण गोयल जी, ये तो चुनाव में फंस गए, मतलब सीट फंसी हुई मान सकते हैं हम, कि आसान नहीं कि है, नेट हापुड़ का के थोड़ी अंदर प्रॉब्लम आ रही है। ये सुरक्षित सीट है जी, हमारे यहाँ भी लाइट की प्रॉब्लम है सर, बारिश आ गई थी। ये सुरक्षित सीट है वैसे हापुड़, यहाँ पे 59.43, यहाँ पर भी तमाम मुस्लिम और दलित साइकिल पर चला है, यहाँ के बनिए बड़े मजबूत है, यानी मेरठ उन्होंने सीट भी में, डाला होगा। मेरठ पे अगर इन स्थितियों में राशिद भाई, भाजपा की जीत आसान नहीं है मेरठ में। अब मैं बता तो रहा हूँ सर, इसके हिसाब से सर पूरे शहर के अंदर तो यही चर्चा है, आप देखेंगे 58% के करीब कि बन हाँ, गया है ये वही का कंप्यूटर का फोटो है सर, जो यानी निर्वाचन आयोग का है। मेरठ तो ये 58.7। मेरठ सीट तो सर आप पहले नंबर पे मानिए इन 8 सीटों में, ये तो भारतीय जनता पार्टी के पास मैं नहीं समझता जाएगी, जो हाँ, जमीन पर हालात हैं। अब यानी धीरे धीरे अमरोहा, धीरे धीरे और, तो बाकी जो अलग बात है, लेकिन जो मोटा मोटा आकलन कर रहे हैं हम लोग, अमरोहा हाँ हाँ वो करेंगे, मोटा मोटा मेरठ ही है। और बागपत तो आप बता ही चुके, बागपत में तो कमाल हो गया, बागपत कैसे? सर बागपत की तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि 4.5 लाख जाट जो है वहां पर है,
वो क्या होगा। लेकिन वहां तो सर बिल्कुल ही, मैंने शाम को वहां पे अपने रिपोर्टर से एक बात की तो कह रहा जी यहाँ तो बिल्कुल ही कहानी पलट गई। वो जो बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट है सारे के सारे गुजर ले गया वो, और बाकी सारी पंडितों ने वहां पर मोहर लगा दी अमरपाल शर्मा को, गठबंधन के प्रत्याशी को। वहां थोड़ा सा जाट गर्दी थोड़ी ज्यादा रहती है तो सर वहां पे बनियार पंडित थोड़ा दबावा रहता है। ये अच्छा, तो थोड़ा सा वहां ब्राह्मण चले गए गठबंधन के प्रत्याशी अमरपाल शर्मा को। गठबंधन पर चले गए, और वहां पे मुस्लिम तो था ही सर, वहां पे 3.5 लाख, और वहां पर सर 60,000 के करीब यादव है वहां, वो चला गया सर वहां पर। और सर बताया जा रहा है कि कुछ दलितों ने भी वोट दे दी है वहां पर। तो वहां तो अमरपाल शर्मा जो कि अभी थोड़े से हारते हुए दिख रहे थे, अब जो फिलहाल रिपोर्ट आ रही है बागपत के बागपत तो बहुत बड़ा अजूबा होगा, अजीत सिंह जैन सिंह की किस्मत भी मुझसे सर कहा है किसी कि को उसको है ना। यकीन नहीं हुआ, राजेश एक पत्रकार का फोन आया कि बोले भैया कोई शर्त लगाए तो लगा लीजिएगा, बागपत 1 लाख वोटों से जीतेगी इंडिया गठबंधन। मैंने कहा क्या कह रहे हो, बागपत अजीत सिंह के बेटे जयंत बेचारे उनकी नाक कट जाएगी अगर बागपत हारे। सर बोले हारे नहीं, 1 लाख वोटों से हार रहे हैं बागपत। इसके बारे में एक मिसाल मुझे याद ही आ रही है, मुझे जैन चौधरी मिल जाएंगे वैसे तो मैं कहूंगा कि किसी मौलाना से मिलने मजार पे जाके, सर ये तो भुने हुए तीतर उड़ गए। भुने हुए तीतर की मिसाल कहते हैं कि जब भुन के तीतर प्लेट में आ जाता है, वो बिल्कुल मुंह पे होता है, वो उड़ गया। ये 1-2 सीट तो इन्होंने ये सोचा था कि भाई कम में फैसला कर लेता हूँ, कम से कम मैं छोटी सी जगह का राजा ही बना रहूंगा, लेकिन वहां तो कुछ और ही सोच लिया है। तो वहां तो हालात ही खराब हो गए सर, वहां तो बहुत ज्यादा जयंत पे यानी जाटों ने वहां अब पर। वहाँ एक सर मेरठ। एक खबर और सुनाता हूं मैं। एक वीडियो मैंने डाला भी था, दोपहर दिखाया था। उज्जवल करके राज्य मंत्री भी रहा, वो कांग्रेस में उसके फादर थे, वो लोकदल में। सर उस आदमी ने लोकदल का होने के बाद वो सारा का सारा अमरपाल पर वोट डलवा रहा था, पुलिस से नोकझोंक हो गई। लोग कह रहे हैं अरे कि वो लोकदल का नेता है, लेकिन वो काम वहां पर गठबंधन का कर रहा है, कांग्रेस का कर रहा है। सर मुझे इतनी हंसी आई जब उसे बताया, मैंने यार वो तो लोकदल का नेता है, वो तो बहुत मजबूत आदमी है। कह रहे नहीं जी वो तो बंदी इसीलिए हुआ है वहां पे, पुलिस जो पकड़ रही थी कि वो वहां पर जो है अमरपाल शर्मा को वोट दिलवा रहा, उसकी नोक झोंक हुई है। एक अजीब मतलब बिल्कुल ही पलट गई वहां। अब पता चला कि राजकुमार सांगवान सुबह 9:30-10 बजे तक मेरठ में क्यों थे। सतपाल भी जो है वहां नाराज ही थे। तो इस सीट का भी सर गाजियाबाद पर आ जाइए। गाजियाबाद में तो सर अजीबो गरीब काम हो गया है। अमरोहा मेरठ गाजियाबाद इंडिया गठबंधन चौथा। गाजियाबाद में तो सुना है कि डॉली शर्मा ने कमाल कर दिया, वहां बहुत सीट फंस गई सर है। वहां से रिपोर्टें ये आ रही हैं, हालांकि देखिए मैं एज वहां बीजेपी को दूंगा, अभी मैं कोई भरोसे की बात नहीं कह सकता, सुबह तक और स्थितियां क्लियर होंगी। लेकिन ये कह रहे हैं 10 लाख वोट उसको जो है ना मुस्लिम और पंडितों को ऐसा मिल गया जैसे मामा फूफी के हैं। हाँ, इंडिया वो टीम मेरा ये दोस्त है। बताएगा कि वहां पे जो हाई सोसाइटी वाली बिल्डिंग्स वाले लोग हैं वो वोट डालने गए नहीं, और ब्राह्मणों ने कस के वोट डॉली शर्मा को दिया है वहां पे मुसलमानों के सर साथ। उन्होंने किया ये था, भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर गाजियाबाद में और नोएडा में और भी, एक कि जो सेकंड राशि सोसाइटी की में एक चीज़ भूल जी जाऊंगा, मैं पूछूंगा क्योंकि वीके सिंह का टिकट काट रहा था, मेरे पास जानकारी है वहां पे ठाकुर भी अच्छे खासी संख्या में, ठाकुरों ने सब ने डॉली शर्मा को वोट दिया है वहां पे। ठाकुर तो सर वहां 4.5 लाख हैं, वहां पर भी 4-4.25 तो गाजियाबाद में, साढ़े हमें भी चार लाख यहाँ पर है। लेकिन सर ब्राह्मण वहां बहुत। पे ऐसा हुआ है, ठाकुरों के बारे में सर कोई बहुत मजबूत रिपोर्ट नहीं है। बताया जाता है कि आधा ठाकुर तो बीजेपी पे ही पड़ा है, बताया ये जाता है। और बाकी जो ठाकुर थे सर वो, बताया ये जा रहा है सर वहां पर जो इन्होंने इस बार ये काम किया था कि जो वहाँ सोसाइटीज है गाजियाबाद में भी बहुत सारी सोसाइटी, शिप्रा सोसाइटी, ये सोसाइटी, वहां पर इन्होंने काम ये किया था सर, वहां पर इन्होंने बूथ रखवा दिए थे, बूथ बना दिए थे सोसाइटीज के अंदर ही, जहाँ 20,000, 50,000, 30,000, 15,000 वोट है। लेकिन पता ये चला सर वो तो सब लोग 3 दिन के लिए घूमने निकले हुए गाजियाबाद के और वहाँ के क्या कहते हैं तो नोएडा के। आपके हिसाब से कि गाजियाबाद में भी गाजियाबाद इंडिया फाइट में सर डॉली कोई शर्मा, सर मुसलमानों ने बहुत तगड़ा वोट करा गाजियाबाद शहर के अंदर। कोई साढ़े भी जीत पांच सकता लाख मुस्लिम है और 4 लाख पंडित है सर, वो पंजे पे पड़ गया सारा। पंडित तो है। सब पड़ गया पंजे पर, क्योंकि हाँ, नाराज भी है लेकिन लोग वो थोड़ा कहते हैं सा। कि डॉली शर्मा की सीट मतलब बहुत अच्छी है, मतलब एज पे लोग डॉली शर्मा को ले रहे हैं, लेकिन आप फाइट में बीजेपी है जी बहुत, साइड में कुछ भी हो फाइट सकता में है। है वो। जी बुलंदशहर जी लेकिन बिल्कुल। शायद बीजेपी जीत जाएगी वहां पे, बुलंदशहर में बहुत बुलंदशहर तो सर वो 2-3 लाख के मार्जिन से जीत रहा है, मेरी बात हुई शाम। बीजेपी ना, हाँ, वहां तो बुलंदशहर सर कोई बीजेपी। लोग निकले ही नहीं सर, वोट देने नहीं निकले। वहां तो लोधे राजपूत जो एलआर बोले जाते हैं, कल्याण सिंह वाले, वो तमाम लोग थे वहां पर। तो सर ना दलित निकला है वहां पे, ना मुस्लिम निकला है भी, बल्कि बीजेपी एनडीटीवी का पत्रकार है मेरे दोस्त, मैंने उनसे पूछा, कह रहे यार वो 2-3 लाख से जीत लगा भोला। मैं 4 लाख हाँ तो पिछली बार में जीता था। हाँ कह रहे वो हाँ, जीत लेगा, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कहा यहाँ कैंडिडेट भी इस प्रकार के थे, मिलते ही नहीं थे, ये तो सीट ही हाँ, बेकार थी बिल्कुल, मतलब वहां तो कोई बुलंदशहर चुनाव नहीं था। ये बात है, बुलंदशहर। बुलंदशहर लेकिन अच्छा अच्छा, अगली हाँ सीट की बात करूंगा जो अप्रत्याशित रूप से वो भी बीजेपी हार रही है, सतीश गौतम अलीगढ़। और सतीश गौतम तो हाँ अपने कर्मों से हार रहे हैं भैया।
एक मैं बताऊं राशिद भाई, एक नेता है वहां दिवाकर दिवाकर टाइप का, वो एक मॉडल से रेप करने में, उसकी फिल्म बनाने में और जाने तीन चीजों में वो जेल गया। कुर्की हुई उसके घर की, मॉडल ने एफआईआर लिखा दी थी और वो ब्लैकमेल करता था। इतना बड़ा मतलब रोज अखबार छाप रहे हैं बड़ा बड़ा। और उसको मैंने उसने फोटो देखा, सतीश गौतम अपने गले लगाए हुए, उसको बीजेपी ज्वाइन करा दी। इस तरह के कई क्रिमिनल्स के साथ सतीश गौतम की बात सामने आई। लेकिन वहां पे जो ब्रजेंद्र सिंह जी हैं, उन्होंने कमाल कर दिया। अलीगढ़ में तो कोई सोच नहीं सकता था कि जी सतीश गौतम की खराब हो जाएगी। वहां यहाँ तो सर बेसिक वहां तो विजेंद्र जी को सर दलितों का वोट भी पड़ा है। ये रिपोर्ट आ रही है कि हमें दलितों का वोट भी पड़ा है, क्योंकि वो थोड़े बुजुर्ग एक कैंडिडेट हैं थोड़े से, और बड़े अच्छे पुराने मजबूत परिवार से ताल्लुक रखते हैं। वहां पर दलितों का वोट लेकर सारे जाट उन पर ढुल गए सर, सारे जाट ढुल गए। अल्फाज ये इस्तेमाल कर रहा सर हमारा दोस्त कि ढुल गए जाट। मैंने भी ये क्या कह रहा है, कह रहा सारे जाट ढुल गए उन पर। और मुसलमानों ने बड़ा अच्छा वोट किया वहां तो सर उनका। वहां तो सर बात ये हुई कि सतीश गौतम की मुखालफत की वजह से वहां पर वोट परसेंटेज उनको कम पड़ा है। लेकिन सर इसमें हम कोई भी अपनी बात पकड़ लें, एक बात कॉमन है। एक बात कॉमन वो ये है कि हकीकत में मोदी जी के बातों से निकले हुए शब्द, ऊपर का आला कमान का तमाम चीजें, दलितों के अंदर संविधान का डर, ये इकट्ठे होकर एक ऐसा मैन कोर्स बन गया है कि अब इसमें आप कुछ भी बात कह दें, हम अभी कुछ भी कह करेंगे, सकते हैं कि वहां ये हो पिछले में गया। बात करेंगे, 2 सीट और बची हाँ है, फिर दूसरी बात करेंगे। गौतम बुद्ध जी। नगर, 2 दोस्त लड़के, 2 डॉक्टर, 2 गौतम बुद्ध नगर में तो सर अजीबो गरीब खबर आ रही है, वहां तो बसपा का कैंडिडेट बहुत जबरदस्त लड़ गया अच्छा, सर। अच्छा पुंडीर, हाँ, वहां वो पर जो ठाकुर है, है वो डॉक्टर, दलित हाँ दलित है ठाकुर। ठाकुर 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 अच्छा, ठाकुर है जी वहां 2 पे, दोस्तों की दलित लड़ाई में वहां पे वहाँ ठाकुर। पर 2 2 की उनके लड़ाई बारे में तो ये खबर, उनके बारे में खबर आ रही कि वही टक्कर दे रहा है डॉक्टर साहब को। बीजेपी वो जो है नागर साहब वो तीसरे नंबर पे चले गए जी। उनके गठबंधन, बारे में यही बीजेपी और खबर है बसपा कि का मुकाबला हो गया। हाँ बसपा का वोट सारा उनको मिल गया है सर। सारे जो जितने भी वो गुजर वोट थे, वो सॉरी क्या कहते हैं ठाकुर वोट थे, वो उनको मिल गए सर वहां पर। तो वहां पर बड़ा अच्छा, वो जबरदस्त आखिरी जो है वो सीट, काम आखिरी बन में रहा है। आखिरी सीट मथुरा में क्या हो गया? मथुरा में इतने कम वोट क्यों पड़े? वो जितने भी पड़े सर हेमा मालिनी के जीतने के लिए काफी हैं। हाँ, जीत तो वो जो जाएंगे वहां वो, पर लेकिन तो इतना सर, कम पोल हुआ, ये कितना हाँ ताज्जुब है। वहां तो इतनी मतलब मैं देख रहा था सर, वहां पर तो लोकल के लोग मतलब वोट कम दे रहे थे, गालियां ज्यादा दे रहे थे, मगर वो बेचारे कहाँ जाएंगे, वोट वहां तो डली यानी जाएगी वहां पर। आपके हिसाब से बुलंदशहर और मथुरा, ये मथुरा की सीट तो सर कांग्रेस, ये गठबंधन कांग्रेस ने खुद हारी है वहां पर। हाँ, मैं वहाँ पे सही बता रहा हूँ। प्रत्याशी, वहां पे वो कैंडिडेट एक पुराना था, उसकी वो एक यूट्यूबर है सर वहां पर, उसके 1.5-2 मिलियन वो भी हैं सब्सक्राइबर, और वो जाट है सर। वो मांग रहा था टिकट। वो सर वहां पर जब बिल्कुल यहाँ पर तो खुली वो थी, वो लड़का जीत लेता, उसको कांग्रेस भी बस पता नहीं वहां तक खबर नहीं पहुंच पाती टिकट के वितरण में। उपमन्यु भी वही जीते थे, वाली अगर बसपा लगती। हाँ बसपा उपमन्यु को दे दी थी वहां बार जीत, वहां बार। पर वो जीत लेते जी जी। 8 में बुलंदशहर और मथुरा, ये 2 सीटें आप कह ये सकते हैं बीजेपी, बीजेपी, यानी 6 सीटें बीजेपी बाकी सब हार जगह सकती फाइट है। है सर, फाइट अच्छा, है। मुझे ये एक खबर बताइए, और सर, एक खबर और बता रहा हूँ, वो पिछले एपिसोड में नहीं, चूंकि खबरें बाद में आ रही हैं। हमने सर जो पिछले चरण में वो जो चंद्रशेखर की सीट थी ना सर, वो हमने भारतीय नगीना, जनता पार्टी के पक्ष में थोड़ा मजबूत बताई थी। सर हाँ, बात ये निकल कर आ रही है कि वहां तो केतरी के अलावा कुछ चला ही नहीं। 2-3 दिन नगीना से इतनी खबरें आ रही हैं। हाँ वहां तो अभिषेक, सर एक, हाँ बस वहां पे तो समझ लीजिए कि बिजनौर की सीट के बारे में आप कहते हैं ना, वरना 8 सीट पीलीभीत के बारे में आप ज्यादा जानते हैं। 6 सीट तो कन्फर्म पिछले चरण में हार गई, और इस बार भी 6 का ही एवरेज आ रहा है सर। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर यही हाल रहा राशिद जी, तो कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया गठबंधन की सीटें उत्तर प्रदेश में ज्यादा आ जाए तो बीजेपी सर से। तो सर एक बात तो सुनिए, आप तो उत्तर प्रदेश, आप बिहार की बात हुई, 5 की सीट, 4 सीट जदयू की थी, 1 सीट पप्पू यादव ने आके त्रिकोणीय बना दी, वो 5 सीट गई। 5 सीट पांचों, गई जदयू से, एक थी बिहार वहां पर। सर राजस्थान के अंदर बड़े अजीबोगरीब मामले निकल करके आ रहे हैं। में, राजस्थान महाराष्ट्र में ये सर नुकसान हो। अंडर करंट है सर मामला, महाराष्ट्र में बहुत बुरी हालत है सर। इनका जो मेन काम था ना इस वाले दूसरे चरण में ज्यादा था। देखिए ये टोटल जो सीट है सर, एक तो इंतकाल हो गया था, 88 सीट थी, इसमें से 62 सीटें जो थी टोटल भारतीय जनता पार्टी के उस पर थी, गठबंधन में। इसके अंदर से सर केरल को अगर 20 निकाल दोगे तो वहां तो नुकसान ही नहीं हो रहा उनको, जितना हाँ, नुकसान हो रहा है इनको हो रहा है। इनको पिछले में भी इनको ही नुकसान हो रहा था, 39 अगर ये वहां निकाल दिया जाए। यूपी सबसे मजबूत मान रहे थे अपनी, कह रहे थे 75 जीतेंगे, 80 जीतेंगे। यहाँ तो ये 40 के भी लाले पड़ रहे हैं कि ज्यादा कौन आ जाए सर अगर ये हाल। सर इसमें योगी जी जो काम कर रहे हैं ना, वो जो आज उन्होंने गोश्त की बात कही, मैं सच बता रहा हूँ, उन्हें पता चल गया इससे नुकसान हो रहा है, और वो रोजाना ऐसे बयान दे रहे हैं। तो वो अपना जो है ना इस तरह से काम कर रहे हैं कि लड़ाई जब 2 लोगों की होती है,
तो एक आदमी जिसको चाहता कि पिटने लगे तो उसे पीछे से आके कहता है, अरे छोड़ो यार छोड़ो, उसको हाथ पकड़ लेता है। सर मोदी जी ने पीछे से आके हाथ पकड़ लिए, जो रोजाना जो बातें कर रहे हैं उससे मुस्लिम समाज और ज्यादा लामबंद हो रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक है। और वो जो ठाकुर नाराज हैं पूरे प्रदेश भर में, राजा भैया से लेकर धनंजय सिंह से लेकर ब्रजभूषण सिंह तक, वो यूं ही नहीं है। आज तो मेरे को कोई एक मित्र बता रहा था कि धनंजय सिंह के लिए एक ऑफर कहा गया है कि भाई जेल से निकल जाएंगे आप, बाकी सुविधाएं भी मिल जाएंगी, लेकिन बीवी को लड़ाओ मत बस पाते। तो ये भी कंप्रोमाइज हो सकता है जौनपुर के लिए कि धनंजय सर सिंह ये पत्नी एक बात और सुन लीजिए, कल को ये भी खबर आएगी कि प्रधानमंत्री आने वाले समय का अमेठी में शायद नामांकन कर रहा हो। राहुल गांधी ना। हाँ सर वो ये तो तो ही मुझे, हाँ अमेठी देख और लीजिए सर। सर हवा जय बदल रही है बिल्कुल, अब हवा हवा बदल रही है सर, अब कुछ नहीं बचा। अगला चरण जो है ना सर, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी का जिक्र भी बंद कर दीजिएगा, उसमें से जितना बचता सब उनका ही बचता। बस ये मैं अगला चरण है जो भी कुछ है। चीज़ से डर रहा हूँ कि अगर ये तीसरा चरण भी इतना खतरनाक हुआ तो ये लोग करेंगे क्या? मतलब ये लोग कम इतने सीधे अब साधे तो तो सर हैं। एक चीज है, जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पहले चरण की सर अभी तक चुनाव आयोग ने, दूसरा चरण हो गया आज, अभी तक कंफर्म नहीं बताया कि कितना परसेंट वोट हुआ है अभी तक। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, प्रथम चरण का सर रोजाना रिवाइज हो रहा है डाटा, अब मालूम ही नहीं क्या कर रहे हैं वो लोग। इससे अजीब बात है। वैसे तो इतने अब ज्यादा डिजिटल या टेक्नोलॉजी बनते हैं, लेकिन बता देना चाहिए। अभी तक कंफर्म नहीं पता चल पा रहा है। तो ये राशि जी, ये कहा जा सकता है कि बहुत कठिन है डगर पनघट की है, आसान जी नहीं है जी रहा। बिल्कुल क्योंकि मोदी बिल्कुल जी सर। शाह के लिए जिस हिसाब से परेशान है ना ये मुसलमान मुसलमान जिस तरह उलझे। अच्छा दूसरा एक बात राशि जी बताइए, जो दलित वोट है, जो अनुसूचित जाति का वोट है, ये जो संविधान बदलने वाली बात आई है कि 400 से ज्यादा संविधान बदल देंगे, उसके अंदर जो डर काम की रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, उसने भी बहुत बड़ा काम किया है ना। सर मैं तो क्या ही रहा था, परसों तरसों भी मैंने यही कहा था आपसे कि मोदी जी ने जो ये बात लेकर आए ना, ये मुसलमान किया इतना शब्द, मोदी जी मुसलमान का शब्द एकदम इस्तेमाल करते नहीं, जो मुझे उम्मीद है। हालांकि कर सकते हो, कोई रोक भी नहीं सकता उनको, लेकिन सर उनका मकसद ही ये था कि ये संविधान का जो जिक्र चल पड़ा है ना डर का, ये हट जाए। लेकिन वो तो दिल में समा गया सर। यहाँ कैसे? दलितों के लोगों के दिलों में, दिल में बिल्कुल ये बात आ चुकी है कि संविधान खत्म करेंगे ये लोग। तो वो तो अब चलिए निकल गई, राशि अब वो निकल आप गई बात। राशि जी आज आप थक गए होंगे। हम लोग सुबह पौने 7 बजे से बैठे थे। हम लोगों ने जी जी 7 बजे खत्म किया, 12 घंटे तो तब बोले। बीच में मैंने 2 शो और किए और फिर रात में फिर आपसे बात करके आज तो मेरा, मैं भी थक गया आज। मतलब मेरे ख्याल से 15 घंटे नहीं लगातार सर, शो हमारी मैंने। जिम्मेदारी बनती है सर, हमारे दर्शक हमें बड़ी उम्मीद से हाँ देखते सही हैं। बात है, सब और सब वो लोग देख सोचते हैं रहे कि हैं। ऑथेंटिक बात करने वाला कोई बंदा तो हो, वरना एक झूठों के शोर में सर कौन सुनता है किसी की। हाँ हमारी आवाज वो सुन रहे हैं मेरी उनका। टीम ने बताया कि दिन भर के लाइव में भी 15-16 लाख से ज्यादा व्यू आए थे। मतलब लोग देख रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं। तो मन करता है उनको सारी जानकारी देते रहें। और दर्शक ही सबसे बड़ी पूंजी है, यही आत्मा है हमारी, अगर दर्शक इतना देख रहे हैं। शुक्रिया राशिद जी, आराम करिए आप भी। और मैं भी अब जाऊंगा क्योंकि 16-17 घंटे से मैं भी काम कर रहा हूँ। मैं कह सकता हूँ मैं भी प्रधानमंत्री के बराबर काम करने लगा हूँ आजकल। शुक्रिया, थैंक यू राशिद, थैंक यू। तो हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश की, और जो हालात बन रहे हैं वो भाजपा के लिए बहुत खतरनाक बन रहे हैं। डगर कठिन है पनघट की। जो उत्तर प्रदेश सबसे मजबूत था वहां ही हार है, तो महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, बंगाल, बिहार, ये सब चीजें बड़े खतरनाक संकेत हैं। मामला कहीं 200 पे जाके ना रुक जाए। आपकी बात 400 पार के नारे गायब हो गए। आपकी क्या राय है बताइएगा जरूर। देखते रहिएगा, ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।